गंगा की ममता देती है खुशियों का वरदान। हरे हरे ये खेत, अन्न से भरे भरे खलिहान। ज्ञान, धर्म और दर्शन में जो है सबसे धनवान, और जहां पर बसते हैं इस देश विशेष के प्राण। पूरे भारत के मानचित्र पर जिससे प्रबल निखार, वही है अपना गौरवशाली ज्योतिर्देश बिहार। इस अद्भुत अतुल्य राज्य की पटना राजधानी, इस भूमि की गौरवमयी परंपराओं की निशानी, जहां की मिट्टी के कण कण से जुड़ा हुआ इतिहास, जिस धरती की गोद में हुआ संस्कृति का विकास, आज भी खड़ा यहां अतीत का अद्वितीय संसार, ऐतिहासिक स्मारकों का अतुलनीय भंडार। आज भी इस नगर और आसपास के क्षेत्रों में प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के 100 से भी अधिक ऐतिहासिक स्मारक स्थित हैं। कई स्मारक ऐसे हैं जिनके वजूद से तो लोग परिचित हैं, पर इतिहास से अनभिज्ञ। और कई स्मारक ऐसे हैं जिनके इतिहास तो क्या, मौजूदगी के बारे में भी पटना वासियों को नहीं पता। आइए कुछ ऐसे ही जाने अनजाने स्मारकों से जुड़े इतिहास और यादों को ताज़ा करते हैं और देखते हैं एक ऐसा ही अतीत का प्रतीक। एक तरफ रोजमर्रा की बेतहाशा भागदौड़ की झलक दिखलाती, ट्रैफिक के कभी न खत्म होने वाले शोरगुल को अपनी पहचान बनाती राजधानी पटना की शायद सबसे व्यस्त सड़क अशोक राजपथ। दूसरी तरफ खामोशी से बहती, सारे शहर को अपने स्नेह से सींचती गंगा नदी। और इन्हीं दोनों के बीच बसी है एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत जो इस शहर को एक अनोखी पहचान देती है। देश के सबसे प्राचीन पुस्तकालयों में से एक, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। पहली बार सुनने पर यकीन करना जरा मुश्किल हो सकता है, पर इस पुस्तकालय में तकरीबन 21,000 अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, तुर्की और उज़्बेक पांडुलिपियों का एक दुर्लभ संग्रह है। साथ ही संग्रहित हैं मुगल और राजपूत काल की 2000 से भी अधिक कलाकृतियां और विभिन्न भाषाओं की 2,75,000 से भी अधिक किताबें। इस पुस्तकालय के प्राचीनतम संग्रह 1000 साल से भी अधिक पुराने हैं। 100 साल से भी अधिक पुराने इस असाधारण पुस्तकालय की शुरुआत बड़ी साधारण थी। यह भवन जनाब मोहम्मद बख्श का आवास हुआ करता था, जिन्हें पढ़ने का बड़ा शौक था, किताबों से खासी मोहब्बत थी और जिनके पास तकरीबन 1400 पांडुलिपियों का संग्रह था। मौलाना मोहम्मद बख्श के साहबजादे थे खान बहादुर खुदा बख्श, जिनमें पढ़ने के शौक के साथ साथ जन सेवा का जज्बा भी बड़ा बुलंद था। 5 अक्टूबर 1891 में इस भवन के साथ साथ उन्होंने अपना सारा व्यक्तिगत संग्रह पटना की जनता को समर्पित कर दिया, जिनमें मुख्तलिफ जबानों की किताबों के साथ साथ तकरीबन 4000 पांडुलिपियां थीं। इसकी ऐतिहासिक, बौद्धिक और साहित्यिक महत्ता के मद्देनजर भारत सरकार ने सन 1969 में इसे एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया। हिंदुस्तान में जो चंद अहम लाइब्रेरीज हैं, जिसमें कुछ बहुत गैर मामूली अहमियत की मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनमें से यकीनन खुदा बख्श लाइब्रेरी एक है। और इस लाइब्रेरी की एक खूबी ये भी है कि किसी न किसी वजह जो थे उनको किताबों की कदर मालूम थी, उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स की
दस्तावेज़ की अहमियत का अंदाज़ा था, तो इसको उन्होंने अच्छी तरह से रखा है और इसी वजह से वहाँ काफ़ी तादाद में स्कॉलर्स जाते हैं और लाइब्रेरी से फैज़याब होते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि वो हमारी जो अहम लाइब्रेरीज़ हैं, जिसमें रज़ा लाइब्रेरी भी शामिल है और नेशनल लाइब्रेरी भी शामिल है, और भी छोटी छोटी रियासतों में कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, उसमें मेरा ख्याल से सबसे ज़्यादा अहम खुदा बख्श लाइब्रेरी ही मानी जाएगी। यहाँ की सभी महफूज पांडुलिपियों में 4 ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान निधि यानी साइंटिफिक ट्रेजर का दर्जा दिया गया है। सबसे पहली है तारीख ए ख़ानदान तिमूरिया, जो तैमूर वंश का चित्रित इतिहास है। इस पांडुलिपि से जुड़ी एक नहीं बल्कि 2 खास बातें हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं। पहला ये कि इसे लिखवाने का, मुकम्मल करने का श्रेय जाता है मुग़ल बादशाह अकबर को, और दूसरा 2 पीढ़ियों के बाद बादशाह शाहजहां की अपनी हस्तलिपि में किया गया इसका अनुमोदन। दूसरी पांडुलिपि है फारसी कवि हाफिज शिराजी द्वारा लिखी गई दीवान ए हाफिज। आज भी इसके हाशिए पर बादशाह हुमायूं और जहांगीर के दस्तखत देखे जा सकते हैं। किताब हशाइश मटीरिया मेडिका का फारसी अनुवाद है, जो यूनानी और लैटिन भाषाओं में आयुर्विज्ञान की प्रामाणिक पुस्तक है। किताब में गुणकारी पौधों के अलावा उन जीव जंतुओं का भी विस्तृत वर्णन है जिनसे आयुर्वेदिक औषधियां बनती हैं। 13वीं सदी में लिखी गई किताब उल तसरीफ में उस समय की जाने वाली शल्य चिकित्सा का वर्णन और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों की तस्वीरें हैं। मूल स्पेनिश भाषा में लिखी गई इस किताब का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। खान बहादुर खुदा बख्श ने एक कड़ा नियम बनाया था कि पांडुलिपियां कभी भी संग्रहालय से बाहर नहीं ले जाई जाएंगी, पर इस नियम को सिर्फ एक बार तोड़ा गया, सन 1911 में। जब राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने शाहनामा और जहांगीरनामा की पांडुलिपियां देखने की इच्छा जाहिर की। बने हुए नियम के अपवाद स्वरूप इन दोनों पांडुलिपियों को दिल्ली ले जाया गया। दोनों ने बहुत रुचि से इन पांडुलिपियों को देखा और फिर अपने दस्तखत करने के बाद ही खुदा बख्श पुस्तकालय को वापस लौटाया। दुर्लभ नमूनों की कोई कमी नहीं है इस पुस्तकालय में। मिसाल के तौर पर बादशाहनामा, जो शाहजहां का पूरा और विस्तृत इतिहास है। कई खूबसूरत तस्वीरों के साथ साथ ताज की यह तस्वीर भी इसी का एक हिस्सा है। खुसरो व शीरी, खुसरो और शीरे की प्रेम कथा पर आधारित है। मुरक्का अल मुल्क इस संग्रहालय की अनमोल निधियों में से एक है, जिसमें बादशाहों की तस्वीरें हैं। फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा खुदा बख्श संग्रहालय में संग्रहित है। दूसरी अनमोल कृतियों में मीर अली तबरेज़ी की 15वीं सदी में रचित मजमुआ नफीसा की प्रति भी मौजूद है। इसमें किए गए बादशाह शाहजहां के दस्तखत इसे और भी दुर्लभ और अनमोल बनाते हैं। नूरजहां और दूसरे मुगल शासकों की मोहरें भी यहां देखी जा सकती हैं। यहां जितनी भी प्राचीन हस्तलिखित किताबों की प्रतियां हैं, उनमें सबसे पुराना है कूफिक लिपि में लिखा कुरान का ये पन्ना। हस्तलिखित पुस्तकों के अलावा पुस्तकालय में सबसे पुरानी प्रेस में छपी पुस्तक है हिस्टोरिया सारासेनिका। सन 1625 ईस्वी में छपी यह पुस्तक लैटिन और अरबी जबानों में एक साथ लिखी गई है। संस्कृत भाषा की अमूल्य कृतियों का एक दुर्लभ खजाना है खुदा बख्श पुस्तकालय में। यहां पर ताड़ के पत्तों पर लिखी गई लगभग 40 पांडुलिपियां हैं, जिन्हें बहुत संजो कर रखा गया है।
कुछ पांडुलिपियां मिथिलाक्षर लिपि में हैं, जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। इन सब के अलावा यहां इतिहास, साहित्य, चित्रकला, वास्तुकला और अन्य कई विधाओं पर लिखे ऐसे रत्न हैं जो खुदाबख्श पुस्तकालय को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से जुड़ी कृतियों का एक अविश्वसनीय संग्रह बनाते हैं। खान बहादुर खुदाबख्श का संग्रह मजहबी हम आहंगी और इत्तेहाद, धार्मिक एकता की जीती जागती मिसाल है। जहां एक तरफ मुख्तलिफ जबानों में लिखी गई कुरान की प्रतियां हैं, वहीं उर्दू जबान में 18वीं सदी में लिखी गई भगवत गीता की एक प्रति भी इस संग्रह का एक अनमोल रत्न है। पर सभी कृतियों का संबंध भारत से हो, ऐसा नहीं है। फ्रांस के इतिहास और साहित्य से जुड़ी दो ऐसी पुस्तकें हैं जो इस पुस्तकालय को एक अलग पहचान देती हैं। पहली है नेपोलियन की डायरी, जो आज भी पाठकों की उत्सुकता और आकर्षण का मुख्य केंद्र है। दूसरी है लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन ब्रायन द्वारा लिखित ओड टू नेपोलियन की यह प्रति, जिसमें कवि की अपनी हस्तलिपि में 2 नए पद्य जोड़े गए हैं। सन 1906 में खुदाबख्श संग्रहालय के परिसर में ही लॉर्ड कर्जन के आगमन के स्मरण स्वरूप एक भवन और बड़े अध्ययन कक्ष का निर्माण किया गया। किताबों के साथ साथ समाचार पत्र और अलग अलग भाषाओं की पत्र पत्रिकाएं हर उम्र के पाठकों को अपनी ओर खींचती हैं। किसी भी पुस्तकालय की प्रतिष्ठा के 2 मुख्य कारण हैं, उसका संग्रह और उसकी सेवाएं। पटना के बुद्धिजीवियों और विद्वानों का इस पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बारे में क्या कहना है? हमने देश के अंदर और विदेशों में भी दर्जनों लाइब्रेरी देखी है, वहाँ से फ़ायदा उठाने का मौका मिला है। लेकिन यहाँ जिस तरह की सहूलत हमने देखी है, वहाँ की एम्प्लॉइज़, काम करने वाले, किताब लाने वाले इतने कोऑपरेटिव हैं कि दूसरी जगह हमको खुदाबख्श लाइब्रेरी का नमूना नहीं मिलता है। हम लोगों का मादर इल्मी है, हम लोग जो हैं आज जो भी टूटी फूटी ज़बान सीख सके हैं या मौका मिला है लिटरेरी वर्ल्ड में एक जगह बनाने का, पहचान बनाने का, वो खुदाबख्श लाइब्रेरी की देन है। इसकी अगर गहराई से देखेंगे, ख़ास तौर से रिसर्च स्कॉलर्स के नज़रिए से और अरबी और फ़ारसी मैन्युस्क्रिप्ट को अपने सामने रख कर के, तो खुदाबख्श लाइब्रेरी दुनिया में दूसरी जगह है जहाँ इतने जो है कीमती दस्तावेज़ मैन्युस्क्रिप्ट्स एक जगह पर आपको मिलती हैं। या तो एक जर्मनी में हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी की है या खुदाबख्श लाइब्रेरी की है। ये अपने आप में अद्वितीय जिसको कहते हैं, ये अद्वितीय है। और अभी तक यूँ समझिए कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस पर काम किया है और हर स्कॉलर यही समझता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी। इसलिए इस हैसियत से अगर आप देखेंगे तो एक पर्सनल कलेक्शन और भी इस तरीके से बहुआयामी, एक नहीं है कि सिर्फ पर्शियन का वो किसी एक से बहुआयामी। अगर कुरान के सिलसिले में आप बात करेंगे तो बात ही गीता तक आकर रुकती है, रामायण तक आकर रुकती है। तो एक बहुत ही कल्चरल सेंटर हमारा जो है वो बिहार है। और बिहार ने जिस तरीके से अपनी विरासत के ऊपर फ़ख्र किया है, हम तो आमतौर से ये बिल्कुल इसको स्पष्टता से कहते हैं कि बिहार का इतिहास ही हिंदुस्तान का इतिहास है। हिंदुस्तान जिन चीज़ों के ऊपर वो गर्व करता है, वो इतिहास बिहार का इतिहास है। वो प्राचीन काल का इतिहास हो, मिडिवल इंडिया का इतिहास हो या वर्तमान इतिहास हो, ये बिहार का इतिहास ही हिंदुस्तान का इतिहास है। और हमारी जो विरासत है, जितनी कीमती विरासत, उसमें ये खुदाबख्श लाइब्रेरी एक बहुत ही अहम कीमती विरासत है। आधुनिक तकनीक ने पाठकों और शोधकर्ताओं को यहां मिलने वाली सहूलियात को और भी बेहतर बनाया है। अब कंप्यूटर की मदद से हर जबान की हर किताब को ढूंढने में बहुत आसानी हो गई है। आज खुदाबख्श महज एक पुस्तकालय नहीं, बल्कि बहुआयामी गतिविधियों का एक केंद्र